हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सास के बारे में। ओह सॉरी, सास नहीं, समास के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो समास आपके नस नस में घुसा देंगे। आपके मरते दम तक समास आपके शरीर से नहीं निकलेगी। प्राण निकल जाएगी भैया, लेकिन समास नहीं निकलेगी। आइए देखते हैं समास क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो है एक नया शब्द बनेगा और उस शब्द का कुछ मीनिंग होगा, कुछ अर्थ होगा, यही तो समास है। समास खत्म हो गया। अब जाइए अपना अपना घर। अब क्या समझना है इसमें? ओ अच्छा, और समझना है आगे। आई सिखाते हैं आगे। देखिए, दो या दो से अधिक शब्द यहाँ मिल रहा है। विद्यालय, दो शब्द मिल रहा है और दो शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बन रहा है, विद्यालय, है ना। देशभक्त, दो शब्द आपस में मिलकर एक नया जो शब्द बना देशभक्त, वो एक अर्थ दे रहा है, एक मीनिंग दे रहा है। यही तो है समास। देखिए अब क्या है, पहले पद को पूर्व पद जबकि दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। पहले पद को पूर्व पद और बाद के पद को उत्तर पद। इसमें कौन सा बड़ा तीर्थ है भैया जो हमको समझ में नहीं आएगा? आइए समझाते हैं। देखिए पहला पद क्या है इसमें? विद्या। दूसरा पद क्या है? आलय। तो यही जो पहला पद है भैया, यही तो पूर्व पद है। ये जो दूसरा पद है, यही तो उत्तर पद है। इसमें कौन सा बड़ा चीज समझना था? समझ गए ना? आइए, देशभक्त, यही देशवा जो शब्द है, यही तो पूर्व पद है जी। ये जो भक्त है, यही तो बाद का जो शब्द है, यानी उत्तर पद है ना। अगर हम लोग इतना समझ गए हैं, समझे कि नहीं? नहीं समझे? हाँ समझ गए, हंस रहे हैं ना, समझ गए। देखिए समास का एक मीनिंग याद रखना है, संक्षिप्तीकरण यानी छोटा करना। क्या हुआ ये चीज? आइए दिखाते हैं। अगर हम बोलेंगे चक्र को धारण करने वाला, लगता है इतना लंबा शब्द है, नहीं लग रहा है कि यहां से यहां तक है। उसी को अगर हम एक शब्द में कह दें, चक्रधर विष्णु जी, चक्रधर, छोटा कर दिए ना भैया, संक्षिप्तीकरण इसी को कहते हैं। तो समास का एक मीनिंग संक्षिप्तीकरण होता है, यानी छोटा करना, वाक्यों को छोटा करना, एक शब्द में बोलना, है ना। देखिए चक्र को धारण करने वाला, लग रहा है कितना लंबा शब्द है, लेकिन हम लोग एक शब्द में कहेंगे चक्रधर। यही तो है समास। समास खत्म। अब हम लोग समास के भेद को देखते हैं। समास के भेद को भेद देंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम लोग समास के भेद देख लेते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के भैया 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद को कैसे याद करेंगे हम लोग? आप बोलिएगा सर एक ट्रिक दे दीजिए ना, हमको आसानी हो जाएगा याद करने में। ट्रिक चाहिए? आइए आपको हम ट्रिक देते हैं। ट्रिक क्या है? द्वंद्वी अब तक। द्वंद्वी अब तक क्या है? द्वंद्वी अब तक। कैसे याद करेंगे? देखिए ये द्वंद्व से हो गया भैया, द्वंद्व समास। बोलेगा अच्छा दी से बताइए तो दी से द्विगु समास, अ से अव्ययीभाव समास, ब से बहुव्रीहि समास। तो आप कहिएगा सर तो से बता दिखाइए तो से भैया तत्पुरुष समास नहीं होगा। अच्छा छोड़िए, क से बताइए। अच्छा क से तो कर्मधारय समास। 6 भेद खत्म। एक ट्रिक याद करना है, द्वंद्वी अब तक समास के 6 भेद खत्म। आइए अब देखते हैं सभी भेद को एक एक करके पूरा डिटेल्स में। अब हम लोग समास के पहला भेद द्वंद्व समास को देखते हैं। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा लड़ाई। आप लोग कभी सास पतोहू का झगड़ा देखे हैं? सास कहेगी पतोहू हमको ठीक नहीं मिली, हमेशा जो है चपर 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 कहते रहती है और घूंघटों नहीं लेती है, ठीक आदत नहीं है। अब इधर से पतोहुआ क्या कहेगी, इस ससुआ दिन भर जब बाक 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 करते रहती है, इस ससुआ ठीक नहीं। तो देखे दोनों में क्या देखे, दोनों जो है सास पतोहू अपने आप में प्रधान है, ये भी नहीं झुकना चाहती है, उधर से भी नहीं झुकना चाहती है। तो दोनों जो है किसी से कम नहीं है। तो दोनों क्या है? तो दोनों अपने आप में प्रधान है। तो द्वंद्व समास में याद रखना है, दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई नहीं झुकेगा भैया, दोनों पद प्रधान है। देखिए ये पॉइंट को देखते हैं। द्वंद्व समास का विग्रह करने पर बीच में और आता है। बीच में क्या आता है? और आता है। देखिए द्वंद्व समास ऐसा ट्रिक देंगे कि देखते ही आप द्वंद्व समास को है ले मार के निकल जाइएगा। कैसे? आइए देखते हैं। ट्रिक क्या है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जहां भी आपको योजक चिन्ह मिले क्या मार दीजिएगा? द्वंद्व समास। देखिए माता पिता,
योजक चिन्ह है भाई बहन, योजक चिन्ह है शहद दूध, योजक चिन्ह है। ये जहां मिले योजक चिन्ह भैया द्वंद्व समास ही होगा, एकदम याद कर लेना है, ठीक ना। तो ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ, द्वंद्व समास का विग्रह करने पर बीच में और आता है। देखिए भैया माता और योजक चिन्ह पिता, इसका विग्रह करेंगे तो इसको हटा के क्या कर देंगे, माता और पिता। भाई बहन, इसको हटा के भाई और बहन, इसको योजक चिन्ह हटा के शहद और दूध। कहने का मतलब है विग्रह करेंगे तो और का प्रयोग कर देंगे। कोई दिक्कत है द्वंद्व समास में? नहीं। तो द्विगु को देखते हैं ना भाई। अब दूसरा भेद द्विगु समास को देखते हैं। द्विगु समास देखिए क्या लिखा है, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक। इसका टिरिक कैसे याद करेंगे, टिरिक उसमें डिजिट होगा, उसमें क्या होगा, संख्या होगा, डिजिट होगा। जिस किसी शब्द में हमें संख्या का भाव नजर आ जाए, डिजिट नजर आ जाए, वही है भैया द्विगु समास। नाम से नहीं लग रहा है, द्विगु दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, आठ गो, नौ गो, 10 गो, नहीं लग रहा है दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, लग रहा है ना भैया डिजिट, लग रहा है ना भैया संख्या। तो यही जिसमें संख्या नजर आ जाए वही द्विगु समास। देखिए दो पहर, दो पहरों का समूह, ये क्या है भैया, दो डिजिट है, नहीं समझे, है। देखिए त्रिलोक, त्रिलोक तीन लोगों का समूह, तीन लोगों का समूह, तीन है भैया, डिजिट आ रहा है। आपका एक हाँ सर आ तो रहा है। चौराहा, चार रास्तों का समूह, चार आ रहा है, डिजिट आ रहा है। तो उसी प्रकार पंचवटी में 5 आ रहा है, नवरात्र में 9 आ रहा है। तो द्विगु समास में कुछ नहीं समझना है, जहां भी आपको संख्या दिख जाए, डिजिट दिख जाए, सीधा मारना है दिस इज द्विगु समास। ओके, अब हम लोग देखते हैं अवयवी भाव समास को। अवयवी भाव समास क्या है, इसका प्रथम पद जो है प्रधान होता है। अवयवी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। आप कहिएगा ठीक है सर, लेकिन हमको ना अवयवी भाव समास ना याद ही नहीं रहता है, कैसे याद करेंगे। अच्छा याद नहीं होता है, याद कराते, ठीक है याद करा देंगे। तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं आप, सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। कीजिएगा, कीजिएगा तो बताएंगे, कीजिएगा। अच्छा कर दिए, ठीक। आइए देखिए ये जो अवयवी भाव समास लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, व्यय, व्यय लिखा है भैया, व्यय। अच्छा बताइए व्यय का मतलब क्या होता है, व्यय का मतलब होता है खर्चा करना। जब अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाते हैं, पिज्जा बर्गर खिलाने ले जाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, व्यय करते हैं। और रूम में क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड ने खर्चा बहुत ज्यादा करवा दी है ना। तो भैया देखिए व्यय लिखा है ना, जब हम व्यय करते हैं, गर्लफ्रेंड को पिज्जा बर्गर खिलाते हैं, तो सबसे पहला चीज क्या ध्यान आता है, पैसा है कि नहीं जी, ना बर्तन धोना पड़ेगा, यही सोचते हैं। तो व्यय मीन्स सबसे पहला यानी पहला, प्रथम, प्रथम पद प्रधान होता है। याद हो रहा है, प्रथम पद प्रधान होता है। जहां अवयवी भाव पढ़े व्यय आना चाहिए माइंड में। व्यय मतलब पहला चीज, पैसा को छोड़ दीजिए, पहला चीज मतलब प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। कहिएगा ये तो समझ गए, प्रथम पद प्रधान होता है, व्यय का मतलब आसानी से समझ गए, खर्चा हुआ था तो समझने में आसानी हो गया। तो कहिएगा इसका ट्रिक क्या है, और कोई शब्द आ जाए तो हम कैसे याद करेंगे सर, हमको उसमें दिक्कत होता है, परेशानी होता है। तो भैया आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है, उसमें उस शब्द में जो है उपसर्ग लगा होगा, उपसर्ग है ना, उपसर्ग लगा होगा। और दूसरा ट्रिक है उसी शब्द की पुनरावृत्ति होगी, मतलब रिपीट होगा, उसी शब्द जो है फिर से रिपीट हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ क्या है, आजीवन, क्या है, आजीवन। यहाँ देखिए भैया आ क्या लगा है, उपसर्ग लग गया है। आजीवन, जीवन में आ उपसर्ग लगा के आजीवन बन गया ना। यथाशक्ति, यथा क्या है, यथा क्या है बोलेगा, ये तो समझ गए उपसर्ग है। तो समझ गए उपसर्ग है, तो शक्ति में उपसर्ग यथा लग के यथाशक्ति हो गया। मतलब हम समझ गए कि जिस किसी शब्द में उपसर्ग लगा होगा वो क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास। और बोलेगा, और एक बताए थे उसी शब्द की पुनरावृत्ति होगी, उसी शब्द की पुनरावृत्ति होगी। अच्छा देखिए रातों रात, रातों के बाद रात आया, उसी शब्द की पुनरावृत्ति हुई क्या, बोलेगा हाँ सर हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखिए तो चौथा नंबर एग्जाम्पल, हाथों हाथ, हाथ के बाद फिर हाथ आया क्या, हाथों हाथ आया क्या एग्जाम्पल, आया ना। बोलेगा हाँ सर रिपीट हो रहा है।
इसमें हम क्या देखे, इसमें देखे कि पहला जो है उपसर्ग लगा होगा और दूसरा जो है उसी शब्द की पुनरावृत्ति होगी, तो खत्म ना हो गया भाई अवयवी भाव समास। अब हम लोग बहुव्रीहि समास को देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। आप लोग कहिएगा बहुव्रीहि समास तो हम समझ गए सर, कोई पद प्रधान नहीं होता है, हमको याद न करवाइए। ओ अच्छा याद करना है आपको। आइए आइए बताते हैं कैसे याद करना है। एक लड़की जो बहू होती है, पत्नी होती है, वो शादी के बाद ना बनती है। लेकिन हाँ सर वो तो सही कह रहे हैं, जब शादी हो जाता है तो उसके घर वाले कहते हैं बेटी अब तुम्हारा अपना घर जो है ना वही तुम्हारा ससुराल हुआ। अब लड़कियां सोचती है अरे दैया हम इस घर में 25 साल 30 साल बिता दिए और हमारी मम्मी कहती है तुम्हारा घर ये नहीं है, तुम्हारा घर ससुराल वाला का है। तो देखिए अब वो सोचते हैं हमारा तो ससुराल भी नहीं है, अब मायके भी नहीं रहा है। मतलब समझ पा रहे हैं, घर वाला भी नहीं हुआ और ससुराल वाला भी नहीं हुआ, मतलब दोनों जगह वो प्रधान नहीं है, दोनों जगह प्रधान नहीं है, यानी कोई पद प्रधान नहीं है, कोई पद प्रधान नहीं है। समझ में आया? आ गया लगता है, मतलब कोई पद प्रधान नहीं होता है ना। अब क्या कह रहा है भैया, जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफी है, समझ रहे हैं ना। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं वो तीसरा पद क्या होता है, वो तीसरा पद क्या होता है, वही प्रधान होता है। कहेगा बड़का होकर ए पापा मम्मी को नहीं डांटिएगा, है ना, चुप एकदम नहीं डांटिएगा। वही जो है दो पद मिलके तीसरा पद बनाता है वो जो होता है प्रधान होता है ना। वही तो है भैया बहुव्रीहि समास, वही तो है। अब बताइए ये इस बहुव्रीहि समास को हम लोग याद कैसे करेंगे, इसका क्या ट्रिक है? बहुव्रीहि समास वो है जो सबका विशेषता बताएगा, जो विशेषता बताने वाले शब्द होंगे या वही वह बहुव्रीहि समास है। कैसे देखते हैं, नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, है ना, नील या नीला है कंठ जिसका, क्या हो गया भैया शिव। ये शिव भगवान का ना विशेषता बता रहा है, नीला है कंठ जिसका नीलकंठ। लंबोदर, लंब है उदर जिसका, जिसका उदर लंबा है, कौन है, गणेश भगवान हो गए, है ना। दशानन, 10 है आनंद जिसके, क्या विशेषता बता रहे भैया, जिसके 10 ठो सिर है वो है रावण। विशेषता बताने वाले शब्द ही बहुव्रीहि समास हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास में क्या कहा गया है कि दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। हम पुरुषों की जिंदगी का बस भैया यही तो लफड़ा है, लेडीज फर्स्ट तो पुरुष सेकंड हो जाता है, लेडीज फर्स्ट पुरुष सेकंड, यानी सेकंड यानी दूसरा पद प्रधान, सेकंड यानी दूसरा पद प्रधान, तत्पुरुष समास दूसरा पद प्रधान। हम लोग तत्पुरुष समास को कैसे याद करेंगे? सवाल बार बार तो आ रहा है सब भेद में, इस भेद में भी आ रहा होगा, तो कैसे याद रखेंगे? क्या ट्रिक है देखिए, का, की, के, से, में, पर, को के लिए अगर इन कारकों से कोई शब्द जुड़कर नया शब्द बना रहे हैं तो वह 99% जो है तत्पुरुष समास है। कौन कौन से कारक? का, की, के, से, में, पर, को के लिए अगर इन कारकों से जुड़कर कोई नया शब्द बन रहा है भैया, और 99% जो है कि तत्पुरुष समास से होगा, तत्पुरुष समास से होगा, है ना। देखिए राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, देखिए तो यहाँ कारक का आया क्या, वनवास, वन में वास। यहाँ देखिए में आया क्या, में आया क्या, बोले हाँ में आया, का हाँ हो गया, का आ गया। देखिए अग्निकुंड, अग्नि का कुंड, यहाँ पे जो है यहाँ कारक का आया क्या, देखिए आया क्या। तो लगभग 90% चांस है कि ये तत्पुरुष समासी होंगे। दूसरा ट्रिक क्या है भैया, एक शब्द दूसरे शब्द के अधीन हो, एक शब्द जो है दूसरे शब्द के क्या हो, अधीन हो, एक दूसरे पे निर्भर हो। राजपुत्र, अगर हम इस शब्द को पढ़ेंगे राजपुत्र तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। राजा का पुत्र, किसका पुत्र, तो राजा का पुत्र। वनवास, वन में वास। अग्नि कुंड, अग्नि का कुंड, अग्नि का कुंड। ठीक, नंबर 2 क्या हो गया, एक शब्द दूसरे शब्द के अधीन हो। जहां आपको इस तरह के शब्द मिलेंगे और लगेगा कि एक शब्द जो है दूसरे शब्द के ऊपर निर्भर है ना, निर्भर है, अधीन है, वो शब्द क्या हो जाएगा भैया, तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। और हम लोग अंत देख लेते हैं, कर्मधारय। कर्म क्या लिखा है पता नहीं, लेकिन कर्मधारय समास तो हमें पढ़ना ही ना होगा। तो दोस्तों हम लोग देखते देखते समास के अंतिम भेद कर्मधारय समास पर पहुंच चुके हैं। अब कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। एक पद क्या करता है, दूसरे पद की विशेषता बताता है, यही तो कर्मधारय समास।
और क्या है, आइए देखते हैं। देखिए इसका ट्रिक क्या आती है, क्या ट्रिक है, जो जैसा है वैसा ही दिखे, जो जैसा है वैसा ही दिखे। और दूसरा ट्रिक क्या है, सिर्फ कैसा सवाल पूछो जवाब खुद मिलेगा, सिर्फ कैसा सवाल पूछेंगे जवाब खुद ब खुद हमको मिल जाएगा। देखिए पहला ट्रिक, जो जैसा है वैसा ही दिखे। देखिए नील कमल, कमल कैसा है तो भैया नील है। तेजस्वी बालक, बालक कैसा है, तेजस्वी है। महापुरुष, पुरुष कैसा है भैया तो महान है ना। हमें आंसर मिल रहा है ना, जो जैसा हम वैसा ही दिख रहे, पुरुष महान है, महान पुरुष, महापुरुष। तेजस्वी बालक, बालक कैसा है तेजस्वी, हम सीधा लिख दिए तेजस्वी बालक। नील कमल, कमल कैसा है तो नील है तो नील कमल लिख दिए। मतलब हम जो जैसा है वैसा ही दिखे स्पष्ट लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, कर्मधारय समास। या हम सिर्फ कैसा सवाल पूछेंगे उससे भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कर्मधारय समास। कैसे, नील कमल, कैसा कमल तो नील, तेजस्वी बालक, कैसा बालक तो तेजस्वी, महापुरुष, कैसा पुरुष तो महान पुरुष, है ना। कर्मधारय समास में कुछ है, कुछ नहीं है। लेकिन रुकिए, कर्मधारय समास में कुछ नहीं है, लेकिन भैया कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में दिक्कत हो रहा होगा आपको। आइए अंतिम में उनको भी देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, वो खुद के ऊपर बात करता है, वो खुद के ऊपर बात करता है। लेकिन बहुव्रीहि समास जो है वो किसी तीसरे के ऊपर बात करता है, वो किसी तीसरे के ऊपर बात करता है। आइए कैसे, देखिए नील कमल, नील कमल, वो कमल कैसा है, वो कमल कैसा है तो नीला है, सीधा बात कर दिया भैया, कमल नीला है, नील कमल है ना। तो क्या हो गया, कर्मधारय समास। लेकिन अगर हम बात बोले भैया नीलकंठ, नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, जिसका कंठ नीला है, जिसका कंठ नीला है, यानी शिव जी का ना, किसी तीसरे आदमी का ना बात कर रहे हैं। जब हम किसी तीसरे आदमी का बात करेंगे तो बहुव्रीहि समास हो जाता है भाई। जब हम खुद पे बात करेंगे सीधा स्पष्ट कर देंगे जो जैसा है, वो कर्मधारय समास हो जाता है। कोई डिस्कस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ पा रहे हैं। कर्मधारय समास भी समझ गए, बहुव्रीहि समास भी समझ गए। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। उम्मीद है फनी वे में आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी समास को आसानी से सीख सके। और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।